नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 13 फरवरी प्रातः 4:53 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 मार्च तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि को एक दूसरे का नैसर्गिक शत्रु माना गया है। हालांकि 7 फरवरी से 27 फरवरी तक बुध का भी गोचर कुंभ राशि में रहेगा और बुध यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच की दूरियाँ कम करने में मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि बुध सूर्य के भी मित्र हैं और शनि के भी मित्र हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि 6 मार्च तक अस्त रहेंगे। तो 13 फरवरी से 6 मार्च तक तो शनि सूर्य का संबंध तो बनेगा, लेकिन शनि का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि शनि अस्त रहेंगे। केवल 6 मार्च से और 15 मार्च 9 दिनों के लिए सूर्य और शनि दोनों ही प्रभावी होंगे और दोनों ही युति बना कर के बैठेंगे। तो इस युति के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा समस्त चराचर जगत पर, समस्त मानव जाति पर, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। फिर हम चर्चा करेंगे सूर्य शनि की इस युति के बनने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में आपको मैं सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा व्हाट्सअप नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि रिप्लाई नहीं हो पाती है, तो देखिए कम से कम 15,000 प्रश्न आ चुके हैं अब तक। अब ये तो संभव नहीं है सभी को रिप्लाई कर पाना, मुश्किल से 10-15 प्रश्नों का ही उत्तर दिया जाना संभव है और वो मैं उत्तर देता रहता हूँ। दूसरी बात ये कि कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के नंबर पर भूल कर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो पहले समझते हैं सूर्य और शनि की युति के प्रभाव के बारे में। किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य और शनि की युति तब बनती है जब दोनों ही ग्रह कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ गोचर करें। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह का संबंध, इस तरह की युति, दो ग्रहों का योग अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होता है अगर दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हों। लेकिन यही ग्रहों की युति अशुभ फल देने वाली हो जाती है अगर युति बनाने वाले ग्रह एक दूसरे के शत्रु हों। अब यहाँ पर सूर्य और शनि ज्योतिष शास्त्र में एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं, नैसर्गिक रूप से शत्रु हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, तो शनि और सूर्य की युति बनने पर पिता और पुत्र के बीच में मतभेद की स्थिति बना देता है, या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता, या फिर कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से भी वैचारिक मतभेद होता है, परिवार में भी वैचारिक मतभेद और स्वास्थ्य में कमी, आर्थिक मामलों में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य और शनि की युति सर्वथा अशुभ फलदायी ही होती है। सूर्य और शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। जो कोई जातक शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर हैं, या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उच्च पदों पर हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, व्यापार हो, चिकित्सा हो,
गेम्स, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस प्रशासन या अन्य कोई क्षेत्र, उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं या तो सूर्य शनि की युति होती है, या सूर्य शनि का दृष्टि संबंध बनता है, या सूर्य और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनता है। शासन, प्रशासन, राजनीति, किसी भी अन्य क्षेत्र में उच्चतम पद प्राप्त करने के लिए कुंडली में सूर्य या शनि का संबंध होना आवश्यक है। किस वजह से ये संबंध राजयोग कारक होता है, आप ये समझें। किस तरह से ये संबंध व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है, ये आप समझें। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रकाश। सूर्य है शासन, प्रशासन, राजनीति। सूर्य है रॉयल स्टेटस के कारक, अथॉरिटी और पावर के कारक। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनिदेव क्या है? शनिदेव हैं बड़े भाई के कारक, ताऊ के कारक, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक हैं। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक हैं। जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब, शासन प्रशासन, पावर, अथॉरिटी, हाई स्टेटस का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में उच्च पद धारण करता है। हालांकि यहाँ पर 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बुध का भी गोचर है। बुध सूर्य और शनि दोनों के मित्र हैं। शनि सूर्य के बीच बुध मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। बुध को बुद्धि, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक माना गया है, तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता देने वाला होगा ये त्रिग्रही योग। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में प्रशासन या मैनेजर के रूप में विशेष सफलतादायक होगा ये त्रिग्रही योग। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी जैसे कि नेत्र कष्ट है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइना पेन है, या शनि से संबंधित आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। और जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, शासन प्रशासन या राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में शनि और सूर्य का संबंध कहीं न कहीं अवश्य बनता है। और ये संबंध किसी भी जातक की कुंडली में बने तो राजयोग कारक भी होता है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा और यहाँ पर पहले से बुध का गोचर है। सूर्य बुध की युति बनेगी, बुधादित्य योग बनेगा। शनि यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी से, लेकिन शनि
अस्त अवस्था में हैं और 6 मार्च तक शनि अस्त रहेंगे। तो 6 मार्च से और 15 मार्च के बीच शनि सूर्य की युति प्रभावी होगी। इसके पहले सूर्य बुध की युति प्रभावी रहेगी। तो पहले शनि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए शनि क्या है, शनि है निर्माण के कारक, कंस्ट्रक्शन के कारक, सूर्य है सरकार के कारक। तो शनि और सूर्य की युति बनने पर आप किसी तरह का कोई निर्माण करा सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, दुकान बनवा सकते हैं। और चूँकि सूर्य गवर्नमेंट के कारक हैं तो कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है, सरकार से जुड़ी किसी योजना का लाभ आपको मिल सकता है। सूर्य गवर्नमेंट से लाभ तो दिलाएंगे ही, आपको आपके स्टेटस में भी वृद्धि करेंगे और आप निर्माण संबंधी किसी भी गतिविधि से जुड़े हों आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलेगा। चूँकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक होते हैं, प्रशासन के कारक होते हैं, तो आपको किसी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, आवास विकास इस तरह की संस्थाओं में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो कि निर्माण कार्य से संबंध रखती है, उसमें इंजीनियर, आर्किटेक्ट या प्रशासक के रूप में जॉब भी मिल सकती है। ये तो होगा सूर्य और शनि का प्रभाव। शनि यहाँ पर शश राजयोग भी निर्माण कर बना रहे हैं और शश राजयोग का लाभ आपको 6 मार्च के बाद से मिलना शुरू हो जाएगा। शश राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है जो कि जीवन में हर तरह के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाला होता है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे आप कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हैं, किसी तरह का भी कार्य, या फिर आप राजनीति से, चूँकि शनि चतुर्थ भाव में है तो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोगों के लिए शनि का शश राजयोग बहुत ही लाभ देने वाला होगा। अब यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बनेगी 27 फरवरी तक। सूर्य और बुध की युति बनने से आपको भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चूँकि चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है, तो भौतिक सुख सुविधाएं आपको स्वतः अनायास ही प्राप्त होंगी। क्योंकि यहाँ बुध हैं, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके बुद्धि, चातुर्य, वाणी का धनी बनाएगा आपको। और वाणी से संबंधित कार्यों जैसे कि शिक्षक है, वकालत का क्षेत्र है, काउंसलर हैं, लीगल एडवाइज़र हैं या फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, या आप लेखन, गणित, व्यापार और सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। पत्रकार, टीवी रिपोर्टर या फिर वित्तीय सलाहकार, ज्योतिषी, लीगल एडवाइज़र, इन सब क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। और सूर्य के प्रभाव से आप अपने व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से धन और मान सम्मान अर्जित करेंगे। इस योग के बनने पर आपकी आयु में भी वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सूर्य और बुध बुधादित्य राजयोग बनाएंगे जो सरकारी नौकरी का कारक है, और पंचम भाव जो शिक्षा और संतान का भाव होता है, इसमें देवगुरु का गोचर है। और 27 फरवरी के बाद बुध यहाँ भी आ जाएंगे, गुरु और बुध की युति बनेगी। और ये समय जो है छात्रों के लिए भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, सफलता देने वाला होगा, सरकारी नौकरी दिलाने वाला होगा। सूर्य और बुध और शनि की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। सूर्य की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और सूर्य दशम भाव के स्वामी भी है। देखिए दशम भाव में 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो दशम के स्वामी हैं और दशम में दिग्बली होते हैं सूर्य। दशम भाव से आपके
जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य शासन, प्रशासन और सरकारी नौकरी के कारक हैं। दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में आपको उच्च पद दिलाएंगे। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता दिलाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में हैं तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा। सूर्य नेतृत्व के कारक होते हैं, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च पद दिला देंगे। सूर्य पिता के कारक होते हैं, आपके पिता भी या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर होंगे या इस गोचर काल में उनकी भी भाग्योन्नति होगी और उनके सहयोग से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव का सूर्य राज दरबार का सुख देने वाला होता है, यानी वो सभी सुख जो कि राजाओं को प्राप्त होते हैं। तो सूर्य राजा हैं, आपको भी राजा के समान ही हर वह सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं और सूर्य का गोचर भी सुख भाव में ही है। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आप अपना खुद का कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, चूँकि बुध की भी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ भी होगा। दशम भाव में सूर्य और बुध की युति आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर या पत्रकारिता और सोशल मीडिया के क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले होते हैं। शेयर मार्केट और पूंजी निवेश बुध का क्षेत्र है और बुध की दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इन सब में भी आपको सफलता मिलेगी। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होने के कारण सूर्य यहाँ पर अत्यधिक बली होते हैं। आपका खुद का कोई कारोबार हो तो बहुत ही अच्छी स्थिति में होगा और उससे लाभ मिलेगा। और चूँकि 6 मार्च के बाद शनि और सूर्य दोनों ही प्रभावी होंगे तो इस समय थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आपके सेवा संबंधी क्षेत्र में जहाँ भी आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय है, जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़े अप डाउन्स देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और दूसरी बात यह है कि सूर्य शनि की युति जो है ये परिवार में तनाव उत्पन्न करने वाली होती है। माता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, आपका भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में थोड़ा बहुत कलह या अशांति का वातावरण भी बन सकता है, तो इससे आपको सावधान रहना है और इसके लिए आप सूर्य का उपाय करते रहें। बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए
ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।